नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में लेके आई हूं कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि हैं तो बेसिक लेकिन आपके घर को, आपके बेडरूम को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और जो भी चीज़ें मैंने मंगाई हैं मीशो से मंगाई हैं। तो पहले मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन दिखा देती हूँ और सभी चीज़ों के प्रोडक्ट कोड आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। उसके बाद मैं दिखा दूंगी कि किनको कैसे मैं अरेंज करके रख रही हूँ। सबसे पहला ये रनर है। तो ये रनर जो है जिस हिसाब से मतलब इसका प्राइस मैंने पे किया है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि अगर आप मंगाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इतने कम पैसों में ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, फिर अभी मैं लगा के सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का रनर है, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बेडरूम के लिए लिया है। और बैक साइड से आप देख सकते हैं ये इस टाइप का है, तो इससे आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो खैर मैं अभी बिछा के दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद दूसरा मैंने लिया है ये बेडशीट, ये 428 या कुछ ऐसे की पड़ी है मुझे। तो जैसे कि अगर आपका बेडरूम छोटा हो और अगर आप चाहते हैं कि छोटे बेडरूम को थोड़ा स्पेशियस दिखाना, तो उस केस में आप प्लेन बेडशीट वगैरह बिछाएंगे तो, और प्लेन या लाइट कलर की बेडशीट बिछाएंगे तो आपका बेडरूम बड़ा लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। और ये ऐसा कलर है कि मतलब देख के ऐसा लगता है कि दिमाग को ठंडक पहुँचेगी। और ये मतलब फुल कह रही हूँ, डबल बेडशीट है और इसके साथ मुझे मिला है 2 पिलो कवर। तो ये है। उसके बाद मैंने मंगाया है ये शर्ट ऑर्गेनाइज़र और ये 3 का सेट मैंने मंगाया है। तो ये शर्ट ऑर्गेनाइज़र ये है कि जैसे कि आप अपनी अलमारी में इसमें रख सकते हैं, इसमें शर्ट रख सकते हैं, आप इसमें जीन्स रख सकते हैं, कुर्ते रख सकते हैं। और इसमें ये बीच में ये कार्डबोर्ड डलेगा, जिससे कि मतलब जब आपको इसको फोल्ड करना हो तो आप इसको आराम से फोल्ड करके रख सकते हैं। नहीं तो ये कार्डबोर्ड बीच में डाल देंगे, ये इस टाइप से है तो फिर मतलब ये प्रॉपर शेप ले लेगा। और इस टाइप का है ये आगे से। जैसे शर्ट ऑर्गेनाइज़र है तो शर्ट जैसे आप स्टैक करके रखेंगे तो जनरली क्या होता है, बास्केट्स में पूरा कवर होता है। तो जो पूरा कवर होता है तो फिर नीचे वाली चीज़ अगर आप स्टैक करके रखेंगे तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन आप इसमें स्टैक करके भी रखेंगे तो जो नीचे की चीज़ होगी वो आपको ईजिली एक्सेसिबल होगी। तो ये है शर्ट ऑर्गेनाइज़र, तो मैं इसको कबर्ड में लगा के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है मेरा, ये मुझे लगता है कि हर किसी के घर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास करके अगर आपका छोटा स्पेस है तो, और बड़ा भी है तो भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हर किसी को पसंद होती है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना। और हर चीज़ें ऑर्गेनाइज मिले हमें तो हर किसी को पसंद होता है, किसको बिखरा हुआ पसंद होता है, किसी को नहीं। तो ये मैंने 6 का सेट मंगाया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक पीस दिखा दूँ मैं आपको। तो ये इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स हैं। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ जा रही हैं, विंटर्स जा रही हैं, तो उसमें जो विंटर्स के कपड़े हैं तो इनको आप इसमें फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। और आगे से ये ट्रांसपेरेंट है इस टाइप से, तो जिससे कि आप फोल्ड करके रख देंगे और बेड बॉक्स या कहीं पे भी जहाँ पे आपके पास स्टोरेज है एक्स्ट्रा, या कबर्ड में नीचे वाले सेक्शंस में रख सकते हैं। तो जब सीज़न आएगा तो आप निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पूरा सेफ़ रहेंगे कपड़े। और जैसे ये ट्रांसपेरेंट है यहाँ से, तो उससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ विजिबल होगी कि हाँ इसमें ये रखा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ ऐसे रख देते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे हमने क्या रखा है, और वो चीज़ हमारे सामने भी होती है, हमें पता नहीं होता। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। और इसमें ज़िप है, तो ये 6 का सेट मंगाया है मैंने। और नेक्स्ट है ये सिंगल क्लॉथ कवर या साड़ी कवर आप कह सकते हैं। तो अगेन ये भी सबके लिए मेरे ख्याल में यूज़फुल चीज़ है। ये मतलब जैसे इसमें है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस टाइप की ज़िप है यहाँ पे और ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें आप अपने जो कीमती कपड़े हैं वो रख सकते हैं, जो कुछ सिल्क के कपड़े होते हैं वो रख सकते हैं। तो इन सबको इस तरीके से रख के फिर आप सूटकेस में रख सकते हैं, कबर्ड में रख सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे वहाँ रख सकते हैं। तो ये मैंने मंगाया है, तो ये मुझे काफ़ी सस्ते में पड़े हैं। और इसकी क्वालिटी एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकती मैं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं कह सकती, लेकिन जिस हिसाब से मैंने प्राइस पे किया उस हिसाब से क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि आपको ये विजिबल हो जाएगा कि हाँ आपने क्या रखा है। उसके बाद जो ये टेबल है, ये लैपटॉप टेबल कह सकते हैं या स्टडी टेबल कह सकते हैं। तो जो जिन लोगों को बेड पे ज़्यादा काम करना होता है, मतलब बेड पे अगर लैपटॉप चलाना हो या पढ़ना हो या कुछ अगर खाना भी हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा है, ये 389 का पड़ा है शायद। तो ये ब्लैक कलर में लिया है मैंने। ये वुडन टेबल है और इसके साइड में जो है ये ग्लास रखने का, कप रखने का, जैसे अगर आपको चाय कॉफ़ी पानी कुछ भी पीना है, बॉटल रखने का है। और साइड में जो है ये ब्लैक कलर का, ये वायर्स के लिए है। और इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये ग्रिप के लिए है ये। और बहुत ही इजी है इस टेबल को यूज़ करना। तो ये मैंने अपने लिए मंगाया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मीशो पे ये बहुत सस्ता मिला है, लोकल यही कुछ मार्केट से चीज़ें भी थी जो कि सस्ता मैंने मिला अभी है। मीशो से मंगाई है। उसके अलावा जैसे कि ये कर्टन है, ये काफ़ी टाइम से मैंने लगा रखा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करने का, ताकि थोड़ा सा रूम की लुक चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बेडरूम नहीं है ये वाला।
तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट या बहुत ज़्यादा कारनामे नहीं कर सकती, तो जितना पॉसिबल है उतना मैं कर लेती हूँ। और जो ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये कबर्ड में, और जैसे कि मेरे पास बेडशीट वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एक सेटी है, तो उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखा दूँगी। जो पर्दे अभी मैं चेंज करूँगी, तो ये पर्दे मैंने अभी नहीं मँगाए हैं, ये पर्दे मेरे पास पहले से थे। तो मैंने इसीलिए स्काई ब्लू कलर की बेडशीट मँगाई है, जिससे कि मतलब पूरा मैच हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा रूम। तो ये बहुत ही सिंपल है, और ये जो कर्टन्स हैं, तो ये 9 फीट वाले कर्टन हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हुए। खादी के कर्टन है, ये पता नहीं क्यों इतने श्रिंक हुए, 1 फीट श्रिंक हो गया ये धोते धोते। तो मैं इनको अभी चेंज करने वाली हूँ। और ये बेडशीट भी इसी के मैचिंग की है, तो इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं कमल जी, मेरे हस्बैंड। और अभी शायद आपको वॉइस ओवर में बाहर बहुत शोर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती बाहर बच्चों का। तो ये कर्टन्स हैं, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनवाए थे, और ये ऊपर वाले फ्लोर पे लगे हुए थे हमारे, तो उसी को मैं लगाने वाली हूँ। और मैंने मीशो की ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो मेरे ऐप अगर लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा पहली शॉपिंग पे, नहीं तो 100 रुपये ऑफ मिल जाएगा। मतलब जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में मीशो पे इस टाइप की चीज़ें बहुत सस्ते में मिलती हैं, जो कि दूसरे कहीं पे भी आपको इतने कम रेट में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो आपको भी एक बार कंसिडर करना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो घर से रिलेटेड चीज़ें, किचन से रिलेटेड चीज़ें तो हर किसी को ज़रूरत पड़ती ही रहती हैं। तो अब मैं इसका जो पिलो कवर वगैरह है वो चेंज कर रही हूँ। और ये जो कलर मैंने मंगाया है ये बेडशीट का, ये बहुत ही सूदिंग कलर है। और ये जो बेडशीट है ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल थी, तो मैंने स्काई ब्लू मंगाया। पहले मैंने ग्रीन मंगा लिया था गलती से, फिर मुझे याद आया ग्रीन कलर तो सेम मेरे पास था ही, तो फिर मैंने रिटर्न करा के ये मंगाया। मीशो पे मैंने एक चीज़ देखा है कि रिटर्न भी बहुत ईजी है, और कैश ऑन डिलीवरी तो है ही, और साथ में इजी एक्सचेंज है, और रिफ़ंड बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब रिटर्न लेके गया यहाँ से और उसके कुछ ही घंटों में पैसे आ गए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ कि मतलब अगर हमने सामान मंगाया तो कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं, रिटर्न है कि नहीं, रिफ़ंड है कि नहीं। और ये देख सकते हैं आप, डबल बेडशीट है ये, और ये बहुत लंबी चौड़ी बेडशीट है, जो कि 428 रुपये में मिली है, और कई बार ये सेल में और भी कम में होती है। तो इससे अच्छा मेरे ख्याल में कुछ हो ही नहीं सकता कि इतने कम पैसों में इतनी अच्छी बेडशीट मिल जाए। और पिलो में कवर लगा दिया है। मैं अपने बेड पे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रखती हूँ, मतलब 50 तरह के कुशन, और बेड पे अलग अलग तरह के डिज़ाइनर कंफर्टर या ये सब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर उनको अरेंज करने में झमेला। और उसके बाद जो ये ऑर्गेनाइज़र है उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा शीट्स, और ये जो वाइट वाले कर्टन है ये मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैंने मंगा के रखे थे, क्योंकि ये कर्टन मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था श्रिंक होंगे, तो वो मैंने अलग से मंगा के रखे ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी, लेकिन लगाए नहीं। और ये सेटी है मेरी, इसके नीचे मैंने न्यूज़पेपर और उसके नीचे पुरानी शॉल बिछा रखी है, तो ये हमने कस्टमाइज़ करवाया था, तो अंदर पेंट वेंट नहीं है इसलिए। और इसमें फ़िनाइल वगैरह की गोली मैं डाल देती हूँ, नहीं तो अभी तो ख़त्म है। और इसमें मैंने जो मतलब बहुत ही रेयर यूज़ होने वाले जो कर्टन्स हैं ये बिल्कुल नए पड़े हुए हैं, और कुछ जो शीट्स हैं, खादी की शीट्स हैं, ये भी अभी तक यूज़ नहीं हुई है, नई पड़ी है, तो उन सबको मैंने रखा है, ताकि ये रखी रहे, गंदा भी ना हो, एक्सेसिबल भी हो, क्योंकि मैं कहीं ऐसी जगह रख दूँगी जो मुझे ही ना मिले तो फिर दिक्कत होगी। और पिलो कवर के अंदर ही मैं बेडशीट रखती हूँ इस तरीके से। जो रेगुलर यूज़ होने वाले पिलो कवर्स और बेडशीट है वो राइट साइड पे रखा है। तो बस ये हो गया। तो उसके बाद ये सेटी मेरी तैयार। और स्विच बोर्ड अभी इधर आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा, वो एक्चुअली टेप का निशान है। हमारे घर में जो बच्चे आते रहते हैं छोटे छोटे, उनके डर से हम टेप चिपका देते हैं, फिर उसके बाद वो गंदा हो जाता है टेप का निशान। और उसके बाद जैसे विंटर के क्लोथ्स हैं वो हम रखने के लिए भी ये ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैकेट्स वगैरह, इन सबको आप वॉश करके इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र में रख देंगे तो गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर आप इसको आराम से धूप लगा के यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई जैकेट्स होती हैं जो ड्राई क्लीन वाली होती हैं, कई कपड़े ड्राई क्लीन वाले होते हैं, उनको भी आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स में रख सकते हैं। और बेड बॉक्स में अगर आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स में अरेंज करके रखते हैं तो एक सामान निकालने के चक्कर में सारा बेड बॉक्स आपको नहीं वो बिखेरना पड़ेगा, और सामान भी आपका अरेंज रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, और सबसे बड़ी बात है सेफ़ रहेगा। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है उसमें मैं ये रख रही हूँ, और ये 6 पीस मुझे मिला इतने सस्ते में, जो कि यकीन से बाहर की चीज़ है, क्योंकि मीशो पे मैंने देखा है कि इस टाइप की चीज़ें बहुत कम में मिल जाती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है ये मैंने रखे हुए हैं किसी और चीज़ को रखने के लिए। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये वैसे शर्ट ऑर्गेनाइज़र कहा जाता है, पर इसमें आप साड़ी रख सकते हैं, शर्ट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं।
जो दिल करे। इवन कि आप बच्चों की जो स्टेशनरी की बुक्स हैं वो भी रख सकते हैं, जो आपका दिल करे। मतलब ये तो है नहीं कि ऑर्गेनाइज़र हमने ख़रीद लिया तो हमें वही चीज़ रखनी पड़ेगी जो उस पर लिखा हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इसमें मैं डेनिम वगैरह रख रही हूँ फ़ोल्ड करके, तो ये मेरे बेटे का है, तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं सामने विजिबल हो रहा है, जैसे कि ये साइड से बिखरेगा भी नहीं, कबर्ड नहीं ख़राब होगी और एक एक चीज़ हमें विजिबल होगी। क्योंकि जब कपड़ों को हमें स्टैक करके रखना होता है फिर दिक्कत आती है कि आगे से बास्केट कटा हुआ नहीं होता, जैसे इसमें है तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन इसमें आगे से स्पेस है जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिख जाएगा आराम से क्या क्या हमने रखा है। उसके बाद शर्ट आप इसमें रख सकते हैं, बहुत सारी शर्ट इसमें आ सकती हैं। तो ये मैं इसमें रख के आपको दिखा रही हूँ। ये शर्ट्स वैसे मेरे हस्बैंड की हैं, जो मेरा बेटा है वो शर्ट ऐसे ही रखता है, मतलब प्रेस करके वो जनरली रखता नहीं है, मेरे हस्बैंड का प्रेस रहता है। तो मैं ये आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ, क्योंकि उसका शर्ट मुझे फिर से प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि वो बिना प्रेस किए उसका करवा भी देती हूँ बाहर से, फिर वो दोबारा करता है। तो खैर आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। और बीच वाले में मैंने वो रोल करके रखे हैं उसके ट्रैक पैंट वगैरह। और जैसे विंटर वियर जो उसके होते हैं यश के, तो वो अपने कबर्ड में इसी तरीके से रखता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी, अगर आपके कबर्ड में स्पेस है तो नीचे एक्स्ट्रा क्लोथ्स जो सीज़न के नहीं हैं वो रख सकते हैं। और ये कबर्ड ऊपर से शायद थोड़ी बिखरी हुई लगे तो वो ऐसी ही है क्योंकि वो यश की है। तो ये उसने मुझे शूट करने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि आप एक एक सिंगल साड़ी को, क्लोथ को आप इजीली रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात अभी मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में, कि जो लोग इसमें नहीं रखते उन्हें इसका फ़ायदा एक नहीं पता। जैसे हमने सारे रख लिए और कुछ ये मेरे पास पड़े हैं एक्स्ट्रा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो कुछ नए कपड़े घर में होते हैं, लेकिन किसी को अगर हमें गिफ्ट करना है तो इस टाइप की पैकेट में डाल के अगर हम गिफ्ट करते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो या कुछ हम नए कपड़े खरीदते हैं उनको रखने के लिए भी सही है। अब जैसे मैंने इसको फिर दूसरे ऑर्गेनाइज़र में रखा है, इसको आप कबर्ड में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं बड़े ऑर्गेनाइज़र में रखने की बजाय सिंगल में भी। तो अब जैसे मुझे एक साड़ी निकालनी है बीच से कोई, तो मैंने निकाली, तो बाकी की जो साड़ियाँ हैं, बाकी के जो कपड़े हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर हम अलग मतलब साड़ियों को सिंगल ऑर्गेनाइजर्स में नहीं रखते, ऐसे ही रख देते, तो एक निकालते तो सभी साड़ियाँ ख़राब हो जाती। तो ये रख लिया मैंने। और इस तरह से आप अपनी जो सिल्क की हैवी साड़ी, बनारसी साड़ी भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो ये मेरा रनर है, ये मुझे यकीन से बाहर है कि इतने सस्ता मुझे कैसे मिल गया। और फिर मैंने बाद में भी देखा, मैंने सोचा क्या पता कोई सेल चल रही हो तो सस्ता मिल गया, लेकिन मैंने बाद में भी उसका प्राइस देखा तो सही में वही प्राइस पे मिल रहा है। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसके ऊपर पैर रख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रनर है जो कि मेरे पहले वाले रनर से काफ़ी बड़ा है। पहले वाला जो रनर था मेरा, वो इससे काफ़ी छोटा था, पतला था और महंगा भी था। और उसके बाद है लास्ट में ये टेबल मेरा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो ये मेरे ख्याल में सबके लिए यूज़फुल होगा, जो लोग बेड पे खाना वगैरह भी खाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि बेडशीट गंदी नहीं होगी। और इस पर आप पढ़ भी सकते हैं। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी फिनिश है। और बैक साइड पे इस टाइप से जो इसका क्या बोलते हैं स्टैंड है, वो उसको आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं। तो ये है मेरा ओवरऑल रूम, जो कि बिल्कुल सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा कोई सीनरी विनरी कुछ भी नहीं लगा रखी। और साइड में सेटी है और फिर मेरा मेकअप ड्रॉअर है, जिसमें मैंने अपना जो मेकअप का तामझाम है वो रख रखा है। और बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और दो अलमारी है जिसमें से एक अलमारी मैंने आपको दिखाई दी है। और ये जो मेरा जो गद्दा है ये बहुत ही आपको देसी स्टाइल का लग रहा होगा, ओल्ड स्टाइल का। तो मेरा ये मतलब फेवरेट यही है। बाकी आप जैसे दूसरे गद्दे के ऊपर बिछाएंगे बेडशीट तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में, लेकिन ये गद्दा मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, तभी मैं ये हर कुछ सालों पे इसको फिर से बनवाती हूँ। तो यही है मेरे ओवरऑल रूम का लुक और व्यू कह सकते हैं। तो मीशो से सारी चीज़ें मैंने मंगाई है। तो यही कुछ चेंजेस थे जो मैंने इस रूम में किए हैं। और जैसे अभी विंटर जाने वाली है तो मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका समझ में नहीं आता कैसे रखें जो सही से भी रहें। और जैसे कि एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह मैंने उसमें रखा है सेटी में, उसमें डाल के, जैसे कि जो मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ तो बिना मतलब के गंदे ना हो। क्योंकि कहीं पे भी हम ऐसे रखते हैं, खुले में रखते हैं तो गंदा ही होता है, चाहे हम बेड बॉक्स में रखें चाहे कहीं पे। इस तरीके से रखने से क्या होता है कि चीज़ें अरेंज रहती हैं और एक सामान हम निकालते हैं तो दूसरा सामान साथ में नहीं आ जाता। और सभी चीज़ों के कोड मैंने, जो प्रोडक्ट कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और हर एक सामान के साथ भी मैंने दिखा दिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मीशो की ऐप की लिंक दे दी है, तो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपके पहले ऑर्डर पे आपको 100 रुपये ऑफ या 30% ऑफ मिल जाएगा। मतलब जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये रूम को मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से रखा है, मतलब इसमें कोई भी मैंने बहुत ज़्यादा सजावट नहीं रखी है, क्योंकि ज़्यादा सजावट करने से फिर सफाई करने में दिक्कत होती है और उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, अरेंज करने में फिर दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।